बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर एजाज अहमद। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने फोकस करना है एक्सरसाइज 2.5 पे। फर्स्ट क्वेश्चन है यूज इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन टू परफॉर्म dy बाई डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। यानी इसमें डिफरेंट पार्ट्स हमें गिवन है क्वेश्चन में, और इसके हमने क्या फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपने इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन यूज करना है। क्या यूज करना है? इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन यूज करना है। तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन से पहले थोड़ा हम डिस्कस करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। सो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं टाइप ऑफ फंक्शन में कि एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। एक्सप्लिसिट फंक्शन y is equal to f of x. This type of function is called explicit. एक्सप्लिसिट का मतलब ये है कि x और y दोनों अलग अलग हो। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3, y इज इक्वल टू साइन x, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, और इससे पहले हमने सारे एक्सप्लिसिट फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर ली है। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू इस टाइप का होता है। यानी इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, कोई वैल्यू भी हो सकता है। तो अगर एक फंक्शन इस फॉर्म में हो कि उसमें x और y कनेक्ट हो, x और y क्या हो? कनेक्ट हो, तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शंस। फॉर एग्जांपल, इम्प्लिसिट फंक्शन x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। इसमें अगर आप स्टूडेंट देख लें, x और y क्या है? मैक्स है, कनेक्ट है एक दूसरे के साथ। या फॉर एग्जांपल साइन x plus y is equal to 0. This type of function is called implicit functions. अब अगर हम implicit function को क्या करें, is implicit treat करके उसके differentiate find कर लें, इसको differentiate कर लें, उसकी differentiation find कर लें, तो this is called implicit differentiation. This is called यानी implicit function को अगर हम implicit form में ट्रीट करके उसको डिफरेंशिएट किया जाए तो दिस टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। या फॉर एग्जांपल, एक्सप्लिसिट फंक्शन जो है वो तो हर फंक्शन हम कन्वर्ट कर सकते हैं इम्प्लिसिट में, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इम्प्लिसिट फंक्शन जो है वो हर इम्प्लिसिट फंक्शन को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं एक्सप्लिसिट में। फॉर एग्जांपल, ये वाला फंक्शन है, ये हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं एक्सप्लिसिट में। बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं इम्प्लिसिट कि वो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस टाइप, अब अगर हम इसकी डिफरेंशिएशन देखना चाहते हैं तो इसमें हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 में जितनी भी क्वेश्चंस हैं वो सारे इम्प्लिसिट फॉर्म में गिवन है। तो इम्प्लिसिट फॉर्म में हमने इसकी dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। अगर हम इम्प्लिसिट फॉर्म में इसका dy बाई डी फाइंड करेंगे तो दिस टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम क्वेश्चन देख लें, एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब इसका हमने फाइंड क्या करना है? dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो dy बाई डी एक्स का मतलब ये है, अगर हम dy बाई डी एक्स देख लें तो y इज डिपेंडेंट, y इज डिपेंडेंट, x इज इंडिपेंडेंट, x इज इंडिपेंडेंट। अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इम्प्लिसिट फंक्शन में हम x इज इंडिपेंडेंट या y इज इंडिपेंडेंट। अब हमने क्या करना है? हमने इस चीज को देखना है कि ये हमने फाइंड क्या करना है। अगर dx बाई डी वाई फाइंड करना है तो x पर डिपेंडेंट है। अब इधर हमने क्या फाइंड करना है? dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो इधर हमारे पास x भी है और y भी है, लेकिन x इज इंडिपेंडेंट और y इज डिपेंडेंट। अब इस क्वेश्चन की सोल्यूशन अगर आप देख लें, गिवन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, विच इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? अब इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई dy बाई डी एक्स है ऑन बोथ साइड। ठीक है, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट
equation 1 with respect to x on both sides. So d dx of x square plus y square is equal to d dx of 25. क्लियर? सो इधर हम रूल यूज करते हैं डी डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है? 0 है. बाकी रूल्स वही यूज होंगे जो ऑलरेडी हमने इससे प्रीवियस सेक्शंस में किए हैं. तो अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है? 2x प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है? 2y. फर्दर डेरिवेटिव ऑफ y dy बाई डी x इज इक्वल टू 0. अब दो टर्म हमारे पास हैं. दो टर्म्स में एक टर्म विदाउट dy बाई डी एक्स है और दूसरा टर्म क्या है? विद dy बाई डी एक्स है. सो दिस इंप्लाइज दैट 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x. इस 2x को हमने इधर शिफ्ट किया माइनस 2x. 2y से बोथ साइड क्या कर लें? डिवाइड कर लें. तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इंप्लाइज दैट dy by dx is equal to minus x divided by y. This is the required answer. क्लियर हो गया? यानी हमने इस a पार्ट को इज इम्प्लिसिट ट्रीट करके डिफरेंशिएट किया है. dy by dx is equal to minus x divided by y. क्लियर हो गया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं. नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है एक्स वाई इज इक्वल टू 25. ये भी इम्प्लिसिट फॉर्म है. एक्स वाई प्रोडक्ट है, तो इसमें जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या यूज हो जाएगा? प्रोडक्ट रूल यूज हो जाएगा. तो अगर हम इसकी सोल्यूशन देख लें, गिवन हमारे पास है एक्स वाई इज इक्वल टू 25. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट को हमने डिफरेंशिएट करना है. डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x on both side. So d dx of xy is equal to 25 d dx. So इधर हमारे पास क्या यूज होगा? प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल क्या है? f डॉट g d dx is equal to first derivative of second plus second derivative of first. तो ये हमारे पास फर्स्ट हम करते हैं और ये हमारे पास क्या है? सेकंड. तो अगर हम फर्स्ट दिस इज इंप्लाइज दैट फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा. एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा? 1 इज इक्वल टू 0. सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? 0. सो दिस इंप्लाइज दैट एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0. अब दो टर्म हैं. एक टर्म के साथ dy बाई डी एक्स है, दूसरे टर्म के साथ dy बाई डी एक्स नहीं है. तो जिसके पास dy बाई डी एक्स नहीं है उसको हम शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट दूसरी साइड. सो दिस इंप्लाइज दैट x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई. क्लियर? अब x से डिवाइड कर ले बोथ साइड, तो x और x कैंसिल हो जाएगा. दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स. दिस इज रिक्वायर्ड आंसर. क्लियर हो गया? सिंपल. आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? प्रोडक्ट रूल है. ऑलरेडी मैंने इधर लिखा है. प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड. अब y चूंकि डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम dy बाई डी एक्स फॉर्म में इसको लिखेंगे. क्लियर हो गया? इसका जो सी पार्ट है, सी पार्ट में हमारे पास क्या है? एक्स वाई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सी पार्ट को देख लें, सी पार्ट में फर्स्ट गिवन क्या है? इसकी सॉल्यूशन देख लें. एक्स वाई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको जरा सिंप्लीफाइड करते हैं. एक्स वाई को मल्टीप्लाइड करते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट 2x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर इज इक्वल टू 2. क्लियर? सो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हमने क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है. इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हमने स्टूडेंट क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है. तो डिफरेंशिएट
equation first with respect to x on both sides. So d dx 2x square y plus d dx 3x square xy square is equal to d dx of 2. तो अगर हम इधर देख लें, डायरेक्टली हमने डी बाई डी एक्स को अप्लाई किया है. अब इधर भी प्रोडक्ट रूल है एक्स स्क्वायर वाई और इधर भी प्रोडक्ट रूल है एक्स वाई स्क्वायर. तो दोनों लेफ्ट साइड पे हमारे पास दो टाइप के हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट रूल है. तो इधर भी हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे और इधर भी हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे. लेकिन प्रोडक्ट रूल से पहले 2 बाहर कर दे, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 बाहर कर दें, डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. क्लियर? अब इस पे जब हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, सो 2 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वो 2x आ जाएगा. यानी फर्स्ट एक्स स्क्वायर है, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड dy बाई डी एक्स प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्या है 2x. क्लियर? प्लस 3 into फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू 0. क्लियर हो गया? सो अब इसको मल्टीप्लाइड करते हैं, 2x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4xy, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, x मल्टीप्लाइड बाई y 4xy प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 xy dy बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. क्लियर? अब ये टर्म विदाउट dy बाई डी एक्स और ये टर्म, इसको हम शिफ्ट करते हैं दूसरी साइड पे और इससे कॉमन करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 6xy dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर. इस पे डिवाइड करते हैं. सो अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये रिजल्ट आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6xy. इधर हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. क्लियर हो गया? इस क्वेश्चन को अगर आप देख लें दोबारा, xy को हमने मल्टीप्लाइड किया है अंदर. क्लियर? उसके बाद हमने डिफरेंशिएट किया है. डिफरेंशिएशन में हमारे पास इधर भी प्रोडक्ट रूल यूज होगा और इधर भी प्रोडक्ट रूल यूज होगा. 2 इज कांस्टेंट मल्टीपल, इसको हम बाहर करते हैं. 3 इज कांस्टेंट मल्टीपल, इसको हम क्या करते हैं, बाहर करते हैं. तो इधर हमने क्या यूज किया, प्रोडक्ट रूल. इधर भी हमने प्रोडक्ट रूल यूज किया. फिर उसके बाद हमने सिंप्लीफाइड किया है. हमारे पास 4 टर्म्स आते हैं. 4 टर्म्स में 2 टर्म्स विदाउट dy बाई डी एक्स हैं और 2 के साथ क्या है, dy बाई डी एक्स है. तो इसको सिंप्लीफाइड करके हमारे पास आंसर क्या आता है, ये आता है. क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं. स्टूडेंट हमारे पास डी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 15. इसका हमने क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है dy बाई डी एक्स. अब dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए इस पूरे इम्प्लिसिट फॉर्म को हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. सो सॉल्यूशन देख लें. गिवन हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 15. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमें गिवन है. अब हमने dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 with respect to x on both sides. Clear? So this implies that d dx x square plus 3xy plus y square is equal to d dx of 15. Clear हो गया? अब इसमें अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर लें. So this is implies that d dx of x square plus d dx 3xy plus
डी डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रिजल्ट 0 आ जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देख लें, एक्स स्क्वायर है, डेरिवेटिव क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर का? 2x। समझ आ गई? इसमें सिंपल पावर रूल हम यूज करते हैं, तो 2x इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, प्लस इस टर्म में हमने क्या यूज करना है? प्रोडक्ट रूल यूज करना है। 3 बाहर कर देंगे, x और y को क्या करेंगे? प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। d3 डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस इधर हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल, सॉरी सिंपल पावर रूल, जो जनरलाइज पावर रूल, 2y फर्दर डेरिवेटिव ऑफ y क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इधर जो हमारे पास है, इधर हम प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं, सो दिस इंप्लाइज दैट 2x प्लस 3 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 आ जाएगा, प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सो दिस implies that 2x plus 3x dy by dx plus 3y plus 2y dy by dx is equal to 0। क्लियर? अब दो टर्म के साथ क्या है? dy by dx है, और दो टर्म के साथ d by dx नहीं है, तो 2x plus 3y को हम उस साइड पे शिफ्ट करते हैं। सो दिस implies that 3x plus 2y कॉमन करके dy बाई डी एक्स, और ये दोनों टर्म उधर शिफ्ट करते हैं, -2x माइनस 3y, इस पे डिवाइड करते हैं बोथ साइड, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 3x प्लस 2y। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हो गया? यानी लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर है, 2x, यानी इधर हम पावर रूल यूज करते हैं, d बाई डी एक्स एक्स पावर n इज इक्वल टू n x पावर n माइनस 1। इधर भी हम जनरलाइज पावर रूल यूज करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि y चूंकि डिपेंडेंट वेरिएबल है। जनरलाइज पावर रूल क्या है? d बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स होल पावर n इज इक्वल टू n एफ ऑफ एक्स n माइनस 1 इफ डैश ऑफ x। अब इधर क्या है? y एफ ऑफ एक्स है, तो y अगर हम एफ ऑफ एक्स यूज कर लें तो n माइनस 1 यानी y स्क्वायर क्या होगा? देखें, y square is equal to 2y 2 minus 1 further derivative of y dy by dx, तो इधर आ जाएगा 2y dy by dx। अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि y का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव फाइंड करना, वो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने उसी फॉर्म में लिखना है dy by dx में, या अगर y स्क्वायर है तो 2y dy by dx। अगर y क्यूब है फॉर एग्जांपल, विद रिस्पेक्ट टू x आपने इसको डिफरेंशिएट करना है, तो 3y 3 माइनस 1 फर्दर डेरिवेटिव ऑफ y क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट है, x प्लस वाई होल क्यूब प्लस 3y इज इक्वल टू 3। इसका हमने क्या फाइंड करना है? dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स इसका भी फाइंड करना है। अब x प्लस वाई होल क्यूब प्लस 3y इज इक्वल टू 3, इसकी सोल्यूशन अगर हम देख लें, x प्लस वाई होल क्यूब प्लस 3y इज इक्वल टू 3, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। So dx of x plus y whole cube plus dx 3y is equal to dx of 3। क्लियर? सो इधर अगर हम यूज कर लें जनरलाइज पावर रूल, तो क्या आ जाएगा? दिस इज implies that 3x plus y 3 minus 1 further derivative of d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वाई। यानी अभी हमने जनरलाइज पावर रूल यूज किया है कि d बाई डी एक्स एफ ऑफ x होल पावर n इज इक्वल टू n एफ ऑफ x n माइनस 1 d बाई डी एक्स एफ ऑफ x। तो इधर जस्ट हमने यूज किया है जनरलाइज पावर रूल,
3 कोफिशिएंट में आ जाएगा x प्लस वाई 3 माइनस 1, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ बेस, फंक्शन क्या है x प्लस वाई है, प्लस 3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। y का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या होगा? dy बाई डी एक्स। अब दिस इज एम्प्लाइज दैट 3x प्लस वाई होल स्क्वायर, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव आ जाएगा 1। ये ऑलरेडी आपको पता है कि d बाई डी एक्स ऑफ x किसके बराबर है? 1 के बराबर है। सो प्लस इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स फॉर्म में लिखेंगे, प्लस 3dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये फैक्टर इसके अंदर मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इंप्लाइज दैट 3 into x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस 3 into x प्लस वाई होल स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 3 into dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब इसमें अगर आप देख लें 3 कॉमन भी हम कर सकते हैं, ठीक है। 3 उधर, ये विदाउट dy बाई डी एक्स है, इसको हम इधर शिफ्ट करते हैं। सो दिस implies that 3 into x plus y whole square plus 3 into dy by dx is equal to minus 3 into x plus y whole square। तो 3 अगर हम कॉमन कर ले इधर से या डिवाइड कर ले तो दिस implies that dy by dx is equal to minus 3 into x plus y whole square डिवाइडेड बाई, इससे मैं 3 कॉमन करता हूं तो x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस 1, 3 और 3 आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल। सो दिस एम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस 1। ये इसका आंसर आ गया। अब बात स्टूडेंट इसमें ये देखते हैं कि ये कैंसिल करते हैं, लेकिन ये जॉइन है 1 के साथ तो हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं, तो इसका रिजल्ट इसी फॉर्म में हमने लिखना है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन क्लियर हो गया? यानी x प्लस वाई होल क्यूब प्लस 3y इज इक्वल टू 0। जस्ट इधर हमने क्या यूज किया है? जनरलाइज पावर रूल, ये वाला यूज किया है, ठीक है। उसके बाद हमने 3x प्लस वाई होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड किया है, dy बाई डी एक्स टर्म एक साइड पे और विदाउट dy बाई डी एक्स टर्म दूसरे साइड पे। क्लियर? डिवाइड किया है और आंसर फाइंड किया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है इफ 1 डिवाइड बाई वाई प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 1। इसमें हमने फाइंड क्या करना है? dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? dy बाई डी एक्स हमने क्या फाइंड करना है। सो सोल्यूशन अगर हम देख लें, गिवन क्या है? 1 ओवर वाई प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन 1 हम लिख सकते हैं y पावर माइनस 1 प्लस x पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1, बेसिक है हमारे पास। अब इसको अगर हम देख लें, इक्वेशन 1 बिकम्स ये, दिस इंप्लाइज दैट अगर हम इसको इक्वेशन 2 दे दें तो इक्वेशन 2 को अगर हम डिफरेंशिएट कर लें, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x on both side. So dx y minus 1 plus ddx x power minus 1 is equal to ddx of 1। तो इधर हम यूज करेंगे दिस implies that जनरलाइज पावर रूल माइनस 1 y पावर माइनस 1 माइनस 1 फर्दर डेरिवेटिव ऑफ y dy बाई डी एक्स प्लस इधर भी हम यूज करेंगे माइनस 1 x पावर माइनस 1 फर्दर डेरिवेटिव ऑफ x क्या आ जाएगा? 1। रिजल्ट 1 का डेरिवेटिव क्या है? 0। सो दिस इज इंप्लाइज दैट माइनस y माइनस 2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? इसको उधर शिफ्ट कर लें। सो दिस इंप्लाइज दैट माइनस 1 ओवर वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर।
माइनस को उधर शिफ्ट कर ले प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स पावर -2 है तो नीचे आ जाएगा 1/x²। अब हमने क्या कर रहे हैं, dy बाई डी के साथ जो भी है कोफिशिएंट पे उसको हमने डिवाइड करना है। सो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, दिस एम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -y² डिवाइडेड बाई x²। दिस इज और रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हो गया? यानी जस्ट हमने क्या किया है, y पावर -1 प्लस x पावर -1 इसको डिफ्रेंशिएट किया है। सिंपल पावर, इधर जनरलाइज पावर रूल यूज हो क्योंकि y डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इधर सिंपल पावर रूल हमने यूज किया है, सिंप्लीफाइड करके आंसर फाइंड किया है। क्लियर हो गया? सो आज के लेक्चर में ये काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।